कहानी की शुरुआत में एक जंगल को दिखाया जाता है। आसमान पर घने बादलों ने सूरज की आखिरी किरणों को निगल लिया था। सामने फैला हुआ जंगल किसी प्राचीन राज की तरह खामोश खड़ा था। यह वही जंगल था जो किसी भी नक्शे पर दर्ज नहीं था। लोगों का कहना था कि जो भी इसमें कदम रखता है वह कभी वापस नहीं लौटता। गांवों और कस्बों में लोग इसे अलौकिक जाल कहते थे। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते, उस जंगल में मत जाना। वहां रात होते ही समय रुक जाता है, रास्ते बदल जाते हैं और इंसान हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन आज उस जंगल के बीचों बीच एक आदमी भाग रहा था। उसका नाम था जॉन। ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल उसे घेर कर देख रहा हो। जॉन ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई। वह भाग रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे जितना भी भागे, हमेशा उसी जगह लौट आता। उसके सामने वही काय से ढकी चट्टान, वही टूटा हुआ पेड़ और वही सड़ा हुआ तख्ता दिखाई देता जिस पर जंग खाई हुई लिखावट थी, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। जॉन की धड़कनें और तेज हो गईं। तभी अचानक आकाश में परिंदों का एक झुंड उड़ता हुआ निकला। रात हो चुकी थी। वह भागते भागते एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने लगा। शायद ऊपर से उसे कोई रास्ता दिख जाए, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। जैसे ही उसने एक मोटी शाखा पकड़ी, वह टूट गई। जॉन चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसने कांपते हाथों से अपना बैग टटोला और उसमें से एक चाकू निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मजबूती से पकड़ पाता, अंधेरे में से एक भयानक छाया उसके सामने उभरी। वह कोई इंसान नहीं था। वह आकृति बिजली की तरह झपटी और उसे धरती पर गिराकर घसीट ले गई। जॉन की चीखें जंगल की खामोशी में समा गईं। पेड़ों की छांव में सिर्फ टूटे पत्ते और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का डरावना साइन रह गया। इसी बीच सैकड़ों किलोमीटर दूर शहर की भागदौड़ में एक और कहानी शुरू हो रही थी। यह कहानी थी मीना की। मीना एक पालतू जानवर की दुकान पर काम करती है। एक दोपहर उसका मालिक उसके पास आया। उसने कहा, कल सुबह इस पंछी को चिड़ियाघर में पहुंचना है। यह बहुत कीमती प्रजाति है। मीना ने उसका नाम डार्विन रखा। सुबह होते ही मीना डार्विन को लेकर अपनी कार में बैठी और चिड़ियाघर की तरफ रवाना हो गई। सड़क के किनारे लगे गुमशुदा लोगों के पोस्टर उसकी नजर से छूट गए और कुछ ही देर में वह पहुंच गई उस रहस्यमयी जंगल के दरवाजे पर। कुछ देर बाद मीना जंगल से गुजरती है और उसे एहसास होता है कि उसे नहीं पता कि वह कहां है। मीना का फोन और कार का रेडियो काम करना बंद कर देता है। मीना ने गाड़ी रोकी, बोनट खोला, लेकिन धुआं उठता देख समझ गई कि इंजन ने जवाब दे दिया है। चारों तरफ सन्नाटा था। न सड़क पर कोई गाड़ी, न कहीं इंसान। तभी उसकी नजर आगे पड़ी। जंगल के किनारे एक जंग खाया हुआ साइन बोर्ड खड़ा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। इससे उसे लगता है कि कोई पास में ही रहता होगा। इसलिए मीना अपना बैग और अपने पालतू डार्विन को लेने के लिए कार में वापस जाती है। फिर वह घूमने लगती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। उसे कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन जब वह मुड़ती है तो कार गायब हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मीना समझ गई कि अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। अचानक ऊपर से एक झुंड पक्षियों का गुजरा और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी उसने देखा एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई जा रही थी। मीना ने पुकारा और उसके पीछे दौड़ पड़ी। वह औरत सीधा एक पुराने लकड़ी के घर जैसे भवन में घुस गई। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने मीना से कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आओ। मीना का दिल धड़क रहा था। बिना सोचे समझे वह अंदर भागी। अंदर आते ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। मीना ने चारों ओर देखा। वहां 3 लोग मौजूद थे। वहां बूढ़ी औरत अपना परिचय मेलिन के रूप में देती है और बाकी 2 लोग कियारा और डैनियल हैं। वह जगह बहुत पुरानी थी। लकड़ी की दीवारें, पुराने फर्नीचर और एक बड़ा सा खिड़की नुमा ढांचा जिसके सामने एक आईना लगा हुआ था। मलिन ने मीना को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोली, यह हमारा घर है। हम इसे कूप कहते हैं और अगर तुम यहां आ गई हो तो समझ लो अब कभी बाहर नहीं जा पाओगी। मीना ने कांपते स्वर में पूछा, यह जगह क्या है? आप लोग यहां क्यों हैं? कियारा धीरे से बोली, हम सब खो गए हैं। मेलिन मीना को एक शीशे वाली खिड़की के पास ले जाती है। मेलिन बताती है कि बाहर मौजूद जीवों को वॉचर्स कहते हैं। हर रात ये हमें देखने आते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। मेलिन मीना को आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी जोरदार ताली गूंजी। वे नए शिकार का स्वागत कर रहे थे।
अगले दिन वह कूप से निकल जाती है। हालांकि बाकी लोग उसे ऐसा न करने की चेतावनी देते हैं। जैसे ही वह जंगल से गुजरती है, वह किसी को उसका नाम फुसफुसाते हुए सुनती है और दूर एक लड़की को देखती है। उस डर से मीना दौड़ने लगती है और वहां एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचती है। उसे एहसास होता है कि वह एक विशाल जंगल के बीच में है जो अंतहीन लगता है। अचानक मेलिन आती है और मीना को बताती है कि सभी ने जाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। जंगल लोगों को ऐसी चीजें दिखाता है जो असली नहीं है। चिन्ह एक घेरे में लगाए गए हैं जो कूप से लगभग आधे दिन की पैदल दूरी पर हैं और सीमा पार करने का काम करते हैं। चिन्ह का मतलब है कि वह कभी वापस नहीं आएगा। मीना पूछती है कि ये चिन्ह किसने बनाए हैं और मेलिन बताती है कि प्रोफेसर ने इन्हें बनाया है। और चूंकि रात होने वाली है, मीना के पास कूप में बाकी लोगों के साथ वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कूप में डैनियल एक भाषण देता है, जबकि कियारा वॉचर्स के लिए संगीत बजाती है और नाचती है। मीना को एक रियलिटी शो की डीवीडी मिलती है और वह उसे देखकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। अगले दिन समूह खाने की तलाश में निकल जाता है। कियारा मीना को औषधीय पौधों की पहचान करना सिखाती है और चलते चलते कियारा ने मीना को कहा, मेरा पति जॉन वो 6 दिन पहले जंगल में खो गया, शायद अब कभी ना लौटे। थोड़ी दूर जाकर कियारा ने उसे एक बड़ा सा बिल दिखाया। ये देखो, इन्हें हम बरोस कहते हैं। दिन के समय वॉचर्स इन सुरंगों में रहते हैं। कियारा बोली, इनके पास मत जाना, वरना वे तुम्हें खींच ले जाएंगे। उस शाम जब सब वापस लौट रहे थे, मेलिन मीना को सुरक्षित रहने के नियम बताती है। मलीन गंभीर स्वर में बोली, यहां जिंदा रहने के लिए कुछ नियम हैं। अगर इनका पालन किया तो शायद सुबह तक बच सकोगी, अगर तोड़ी तो वॉचर्स तुम्हें ले जाएंगे। डैनियल आगे आया। पहला नियम, रात होने पर हमेशा आईने के सामने रहो। वॉचर्स हमें उस आईने से देखते हैं। कियारा ने कहा। दूसरा नियम, कभी दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे, चाहे आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे। मलीन ने कहा। तीसरा नियम, गड्ढों से दूर रहना। जंगल में अनगिनत बिल और सुरंगें हैं, वहीं वॉचर्स दिन में छिपे रहते हैं। डैनियल ने आखिर में कहा। और चौथा नियम, रोशनी से बाहर मत जाना, अंधेरे में वे और ताकतवर हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, मीना खुद को रियलिटी शो देखकर और अपनी स्केचिंग में चित्र बनाकर व्यस्त रखती है। बाद में वह आईने में देखती है और बाहर से आवाजें सुनती है, लेकिन उसे सच में विश्वास नहीं होता कि वे असली हैं। एक रात मीना बहुत जल्दी सो जाती है और बाहर के जीव तेज आवाजें करने लगते हैं। इसलिए मेलिन उसे आईने की ओर देखने को कहती है, जब तक कि जीव शांत नहीं हो जाते। अगले दिन डैनियल उनके जानवरों के जाल देखने जाता है। मीना उसके साथ जाती है और डैनियल उसे बताता है कि मेलिन एक विश्वविद्यालय की शिक्षिका हुआ करती थी, इसलिए उसे लगता है कि वह सब कुछ जानती है। वह डैनियल से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी वॉचर को देखा है, और वह कहता है नहीं। मीना को यह अजीब लगता है कि डैनियल ने कभी किसी वॉचर को नहीं देखा। डैनियल और मीना मलिन की कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। इसके बाद मीना सुझाव देती है बिल में जाने के लिए। हालांकि डैनियल डर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीना एक बिल में उतरती है और बिल में लाइटर से इधर उधर देखती है। उसे बहुत सी पुरानी लावारिस चीजें मिलती हैं, जैसे 1992 का एक अखबार और एक वीडियो कैमरा। उसे एक साइकिल भी मिलती है और वह रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसे डैनियल के पास भेजती है। तभी उसे अंधेरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह डैनियल को बुलाती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। अचानक 6 उंगलियों वाला एक हाथ अंधेरे से बाहर आता है और एक अजीब भाषा में बोलता है। मीना फिर से चीखती है और आखिरकार रस्सी वापस ले लेती है और वह बाहर आ जाती है। बाद में मीना मेलिन और कियारा को वे चीजें दिखाती हैं जो उन्हें बिल में मिली और कहती हैं कि उन्हें वे एक बड़ी चट्टान के नीचे मिली। लेकिन मेलिन इससे सहमत नहीं है। मेलिन मीना से बार बार पूछती है कि उसने क्या देखा, लेकिन मीना कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। इस बीच डैनियल कैमरे को कूप की बिजली आपूर्ति से जोड़ता है और बताता है कि प्रोफेसर ने इसे संभवतः उस जगह के निर्माण के समय लगाया था। वह एक टीवी भी जोड़ता है, इसलिए अब उनके पास एक बुनियादी निगरानी प्रणाली है। उस रात समूह मेज पर बैठा इंतजार कर रहा है कि स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे। अचानक उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कैमरे की फीड देखने पर उन्हें इंसानी पैर दिखाई देते हैं। एक आवाज आती है, वह व्यक्ति बोलता है और कियारा जॉन की आवाज पहचान कर खुश हो जाती है, जो अंदर आने के लिए कह रहा है।
मेलिन तुरंत मना कर देती है, कियारा को याद दिलाते हुए कि वॉचर्स उन्हें धोखा दे सकते हैं, जबकि जॉन गिड़गिड़ाता रहता है और कहता है कि उसे चोट लगी है। इस वजह से बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान मेलिन मीना और डैनियल को यह स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि उन्होंने एक बिल के साथ गड़बड़ी की है। कियारा अभी भी अपने पति की मदद करना चाहती है, इसलिए मेलिन उसे उससे कुछ ऐसा पूछने के लिए कहती है जो केवल वह ही जान सके। वह उससे पूछती है कि मैं कौन सी किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन जॉन को याद नहीं आ रहा कि मेलिन कौन सी किताब पढ़ रही है। हालांकि उन्होंने उसे साथ में खरीदा था। जॉन स्क्रीन पर आता है और मदद मांगता है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर्स गुस्से में कैमरा तोड़ देता है। जल्द ही और वॉचर्स गुस्से में आ जाते हैं। वे शीशे पर जोर से वार करते हैं, अंदर घुसने की धमकी देते हैं। समूह तुरंत शीशे के सामने खड़ा हो जाता है। इससे वॉचर्स शांत हो जाते हैं और आखिरकार वे अपना हमला बंद कर देते हैं। डैनियल और मीना आखिरकार मेलिन के सामने सच कबूल करते हैं कि वे गड्ढे में गए थे। अगले दिन मेलिन साइकिल और हर चीज को वापस बिल में फेंक देती है ताकि वॉचर्स को शांत किया जा सके। फिर वह मीना की तरफ देखती है और कहती है कि तुमने नियम तोड़ा है। समय बीतता है और मौसम बदलता है। सर्दी आती है, लेकिन वे अभी भी जंगल में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर दिन मीना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की उम्मीद में खोजबीन करती है। वह एक नक्शा भी बनाती है, इस विश्वास के साथ कि एक दिन वह उसे पूरा कर लेगी। सर्दी के कारण भोजन कम हो जाता है और भूख उनके तन मन को कमजोर करने लगती है। एक दिन मेलिन और डैनियल के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। वह उस कूप में जाती है जहां कियारा एक टीवी शो देख रही है और कोशिश करती है उससे बात करे, लेकिन कियारा उसे अनदेखा कर देती है। इसलिए मीना फर्श पर चित्र बनाने लगती है, लेकिन जब वह कियारा को देखती है तो उसे एहसास होता है कि कियारा जा चुकी है। मीना जंगल में भागती है और देखती है कि कियारा एक बिल के किनारे खड़ी है, जो अपनी जान लेने के बारे में सोच रही है कि वह परलोक में फिर से जॉन के साथ रहना चाहती है। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते हुए डैनियल मेलिन को बांधते हुए पाते हैं। मेलिन कहती हैं कि डैनियल पागल हो गया है, लेकिन डैनियल कहता है कि अब वे अपने नियमों से खेल रहे हैं और फिर कूप की ओर भागता है। कियारा उसका पीछा करती है, लेकिन मीना उसे खोलने के लिए रुक जाती है। मलीन को खोलने के बाद दोनों कूप की ओर वापस भागते हैं, लेकिन पाते हैं क्रोधित और निराश होकर डैनियल कियारा को सुरक्षित घर के अंदर खींच लेता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे मेलिन और मीना बाहर रह जाती हैं। रात होने वाली है और दोनों महिलाएं दरवाजा खटखटाती हैं और डैनियल से अंदर आने की विनती करती हैं, लेकिन वह मना कर देता है। जैसे जैसे अंधेरा फैलता है, मीना और मेलिन डरी हुई एक घने पेड़ के नीचे छिप जाती हैं, जिससे गंध आती है और शायद वह उनकी गंध को छिपा ले, जबकि कियारा और डैनियल आईने के सामने खड़े होते हैं। जल्द ही पहरेदारों की भयानक आवाजें जंगल में गूंजने लगती हैं और आखिरकार उनकी एक असली झलक मिलती है। वे लंबे, दुबले, पतले और खतरनाक थे। वे अपने बिलों से बाहर निकले और इंसानों पर नजर रखने के लिए घर पहुंच गए। जब उन्हें मीना और मेलिन सुरक्षित घर के अंदर नहीं मिलती, तो पहरेदार जंगल में ढूंढने लगते हैं। सौभाग्य से जैसे ही वे दूर भटकते हैं, मीना और मेलिन मौका पाकर वापस आश्रय स्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे दरवाजा तब तक पीटते रहते हैं जब तक डैनियल उसे खोल नहीं देता। दोनों महिलाएं बताती हैं कि उन्होंने पहरेदारों को अपनी आंखों से देखा है। डैनियल उसे बोलते हुए सुनता है और आखिरकार दरवाजा खोल देता है। मीना और मेलिन जल्दी से अंदर जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। फिर मेलिन गुस्से में डैनियल से कहती है कि उसे महीनों पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें वॉचर्स पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उसके बाद समूह एक शीशे के सामने खड़ा होता है। तब मेलिन एक चौंकाने वाला सच कबूल करती है। मैंने आप सभी से झूठ बोला था। मैं यहाँ गलती से नहीं फंसी थी। मैं पुरानी किताबों में इनके बारे में पढ़ने के बाद इन जीवों को ढूंढने आई थी। उन किताबों में इन्हें परियां कहा गया है, लेकिन जब मैंने आखिरकार उन्हें देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये परियां बिल्कुल नहीं हैं। ये राक्षस हैं। वे हमारी नकल करते हैं। मैंने जिसे देखा उसने तो मेरा ही रूप धारण कर लिया। हर रात वे हमें देखते हैं, इंसानों की तरह व्यवहार करना सीख रहे हैं। इससे पहले कि वे उसकी बातों को समझ पाएं, दरवाजा खटखटाता है। बाहर की आवाजें बिल्कुल उनकी आवाज जैसी लगती हैं। वो अंदर आने की भीख मांगती हैं। जल्द ही और वॉचर कूप पर चढ़ने लगते हैं और इंसानों की आवाज की नकल करते हुए उन्हें बाहर निकालने के लिए फुसलाते हैं।
इसलिए वे दरवाजे पर एक मेज धकेल देते हैं। डैनियल को फर्श पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वह एक कालीन हटाता है और एक छिपी हुई हैच खोजता है। नीचे एक बंकर है। बिना एक पल बर्बाद किए वे अंदर भागते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि बंकर पूरी तरह से सुसज्जित है। इसमें बिस्तर, बिजली और अन्य सामान के साथ साथ वर्षों तक चलने वाला पर्याप्त भोजन है। वहां एक पुराना कंप्यूटर भी है जिसमें इंटरनेट नहीं है, लेकिन मीना को वीडियो डायरी मिलती है जो 2009 में शुरू हुई थी। इंटरनेट नहीं है, लेकिन फाइलें इसमें सेव हैं। डेटा के जरिए उन्हें पता चलता है कि डॉ मार्टिन नाम के एक व्यक्ति ने बंकर बनाया था। उन्होंने इन जीवों का वर्षों तक अध्ययन किया था। अपने शोध के दौरान डॉक्टर मार्टिन ने खुलासा किया कि ये जीव राक्षस नहीं बल्कि परियां थीं। बहुत पहले ये इंसानों के बीच रहते थे, लेकिन इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और जंगलों में फंसा दिया। वर्षों से जमीन के नीचे रहने के कारण इनका जादू और पंख खत्म हो गए। अपने शोध के दौरान प्रोफेसर मार्टिन ने एक खास तरह की परी की भी खोज की थी। बाकियों से अलग वह बाहर दिन के उजाले में भी जीवित रह सकती थी। वह कोमल थी और मार्टिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, इसलिए वह उसे बंकर में ले आए। समय के साथ मार्टिन के साथ रहते हुए उसने कई चीजें सीखी, लेकिन आखिरकार मार्टिन के कंप्यूटर पर उनके बीच अनबन हो गई। कई वीडियो लॉग थे जिनमें से हर एक में थोड़ी बहुत जानकारी थी। मीना जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए उसने आखिरी वीडियो चलाया। उसमें मार्टिन ने खुलासा किया कि वह अपनी और परियों की जान लेने वाला था। ऐसा करने से पहले उसने जंगल में फंसे किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। उसने बताया कि अगर वे शाम को पक्षियों की दिशा में उड़ते हैं तो वे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। उसने आगे कहा कि अगर कोई भागने में कामयाब हो भी जाता है तो उसे उसके विश्वविद्यालय में जाकर उसके शोध को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्यों को कभी उजागर नहीं किया जा सकता। उसने स्वीकार किया कि उसने एक भयानक गलती की है। इंसानों और परियों को एक करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उस रात मीना और बाकी लोगों को आखिरकार उम्मीद जगी कि बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन जब वे बंकर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पहरेदारों ने पहले ही उनके सुरक्षित घर को नष्ट कर दिया था। वहां वे डार्विन को मुक्त करते हैं और जंगल में उसका पीछा करते हैं। उन्हें एक पत्थर का निशान मिलता है। मेलिन बताती है कि यही वह जगह है जहां परियों को कैद किया गया था। जब वे इंसानों से युद्ध हार गई थीं, तब से परियां वापस आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जादू में अपने पंख खो दिए हैं, इसलिए वे धूप में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी समय पक्षी उनके चारों ओर उड़ते हैं, जो इस बात का संकेत है कि अंधेरा हो रहा है। बाद में उन्हें वॉचर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। पहरेदार अपने छिद्रों से बाहर निकलने लगे थे, इसलिए वे नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं और पुरानी नाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिलाएं नाव पर चढ़ जाती हैं, लेकिन डैनियल को जॉन की आवाज सुनाई देती है। वह उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जल्द ही बाकी लोगों को सच्चाई का एहसास हो गया। जॉन इंसान ही नहीं था, वह भेष में एक परी था। डैनियल जॉन को घसीटता हुआ है, किनारे पर लाता है। कियारा उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि जॉन असली नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नकली जॉन अपना रूप बदल लेता है और डैनियल को अपने पंजों से मार देता है। उसके माथे पर एक अजीब सा निशान छोड़ देता है। फिर नकली जॉन का शरीर खाली हो जाता है और भी वॉचर्स इकट्ठा हो जाते हैं और तीनों नाव चलाकर वहां से जाने लगते हैं। मेलिन बाकी लोगों को आश्वस्त करती है कि वॉचर्स जंगल नहीं छोड़ सकते। आखिरकार वे शहर पहुंच गए थे। अगले दिन मीना विश्वविद्यालय जाती है। डॉक्टर मार्टिन के कार्यालय में उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने और उसके शोध को नष्ट करने के लिए उसे एक शोध पत्र और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें डॉ मार्टिन के कुछ शोध शामिल हैं। बहुत पहले जब इंसान और परियां साथ रहते थे, परियां दोस्त या साथी भी बन जाती थीं। इन जोड़ों के आधे परी बच्चे थे जो धूप में चल सकते थे। डॉ मार्टिन को विश्वास था कि ये बच्चे अभी भी इंसानों के बीच रह रहे होंगे। फिर वह दूसरे कमरे में जाती है जहां मीना एक बड़ी कलाकृति को देखती है और कुछ तस्वीरें पाती हैं जो उसे स्तब्ध कर देती हैं। उसे यह पता चला कि मेलिन, जिस महिला से वह जंगल में मिली थी, वह वास्तव में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी। मीना कियारा के पास गई। उसने सच बताया। मार्टिन की असली पत्नी मेलिन है। वह कई साल पहले फेफड़ों के कैंसर से मर गई थी। दुखी होकर प्रोफेसर ने उसे वापस लाने की कोशिश की थी। जब उसे परियों का पता चला
तो उसने उनमें से एक का रूप बदल दिया। उसे अपनी पत्नी की तस्वीर तब तक दिखाता रहा जब तक वह मेलिन जैसी नहीं हो गई। डॉ मार्टिन को लगता है कि उसने अपनी पत्नी को वापस जिंदा करने के लिए एक वॉचर का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जिसे उसने पकड़ा था, और यह वॉचर उस मेलिन में बदल गया जिससे वे मिले थे। जब मीना अपनी सीखी हुई हर बात साझा कर रही थी तो उसे अचानक कुछ चौंकाने वाला एहसास हुआ। एक कार घर पर आती है और असली कियारा दिखाई देती है। इसका मतलब है कि मेलिन वॉचर कियारा होने का नाटक कर रही थी। जब से असली कियारा अंदर आई है और वॉचर छत पर चढ़ जाता है और फिर जॉन बन जाता है। वह जॉन की आवाज का इस्तेमाल करता है जिससे कियारा का ध्यान भटक जाता है और वह बेहोश हो जाती है। मीना भागने की कोशिश करती है लेकिन वॉचर उसे पकड़ लेता है और इंसानों की शिकायत करते हुए उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। फिर वह डैनियल में बदल जाती है। मीना गिर जाती है, एक शीशा टूट जाता है और वह खुद को बचाने के लिए उसका एक टुकड़ा पकड़ लेती है। वॉचर उसे घसीटता है और जंगल से भागने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। वॉचर फिर बाहर जाता है और मेलिन में बदल जाता है। वह बताता है कि वह हमेशा जंगल छोड़ना चाहता था क्योंकि दूसरे वॉचर उसका मजाक उड़ाते थे जंगल में। मैं हमेशा अलग थी। दूसरी परियां मुझ पर हंसती थी। मैं दिन के उजाले में भी चल सकती थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया और मुझे बाहर निकाल दिया। मीना ने उसे रोका और धीरे से कहा, तुम सिर्फ अलग नहीं थी, तुम खास थी। तुम एक संकर हो, आधी इंसान और आधी परी। इसीलिए तुम दोनों दुनियाओं में जिंदा रह सकती हो। इसीलिए तुम जंगल से बच निकली। यह सच सुनकर मेलिन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि वह कौन थी। उसी क्षण उसके पंख और जादू लौट आए। उसने अपने पंख फैलाए, उड़ान भरी और मीना को पीछे छोड़कर आकाश में गायब हो गई। कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं मीना अपनी बहन के साथ रह रही है। वह स्वीकार करती है कि जंगल की घटनाओं से वह अभी भी आहत है। मुझे ऐसा लगता है कि वह परी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। उसकी बहन उसे आश्वस्त करती है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आखिरी दृश्य में हम एक रहस्यमयी लड़की को मीना के घर के बाहर चुपचाप खड़े देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि मेलिन है, वह परी जो अब इंसानों के बीच रह रही है, उनकी दुनिया में घुल मिल रही है। और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। ये थी द वॉचर्स की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।